बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और सब रमज़ान की तैयारियां कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में दो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें लेकर आई हूँ। सबसे पहले यहाँ पर है जी, हम बना रहे बूंदी। बूंदी के लिए यहाँ पर मैंने मैदा लिया, बेसन लिया है, नमक लिया है, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। बूंदी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है रमज़ान में, दही बड़ों में, और हेल्दी है बहुत ज़्यादा हमारे लिए। तो पकोड़े बनाने से अच्छा है कि हम बूंदी वाला रायता बनाएं, बीच में प्याज वगैरह ऐड करें और इंजॉय करें। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करके जो है मैं इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लूँगी। ये बैटर हमारा ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए और जो कंसिस्टेंसी है वो मैं आपको यहाँ पर शो करूँगी। ऑलमोस्ट 1.5 कप जो है पानी यूज़ हुआ था 2 कप बेसन में। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्मूथ सा बैटर है वो रेडी है। इस स्टेज पर आकर हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। मीठा सोडा हमने इसमें ऐड नहीं करना, हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है, जो कि हम केक वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद इसको दोबारा से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से विस्कर की मदद से। और तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बूंदी का बैटर है वो रेडी है। इसको कवर करके हाफ़ आवर के लिए रेस्ट देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आधा घंटा गुजर चुका है। अब जो है हम बूंदियाँ बनाएंगे। बूंदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा जो है मीडियम हीट हो चुका है। अब इस स्टेज पर आकर इस तरह का मैंने ये चमचा लिया है, पकोड़े वगैरह बनाने के निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। आप पाइपिंग बैग में भी डाल के इसको बना सकते हैं, बट ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है। तो इस तरीके से जो है बैटर डालेंगे और ऊपर से प्रेस करते जाएंगे किसी भी चम्मच की मदद से। तो नीचे माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो बूंदी की शेप है वो आ जाएगी और बहुत ही मज़ेदार जो हमारी बूंदी है वो रेडी होगी। तो मीडियम हीट पर हमने इनको फ्राई करना है क्रंची होने तक और प्यारा सा इसके ऊपर कलर आने तक। तो ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स में जो है हमारी बूंदी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रेडी हो चुकी है। कलर भी बहुत प्यारा आ चुका है और क्रिस्पी भी अच्छे से हो चुकी हैं। तो अब हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। अच्छे तरीके से जो है इसका ऑयल हमने रिमूव कर लेना है और इसी तरीके से जो है मैं सारी बूंदियाँ रेडी कर लूँगी। यहाँ पर ये निकालने के बाद मैं दूसरी दफ़ा भी उसी चमचे के साथ जो है बूंदी बनाऊंगी। आप अगेन यहाँ पर आप किसी केचप वाली बोतल में ये बैटर ऐड करके या फिर उसके अलावा पाइपिंग बैग की मदद से भी बूंदी बना सकते हैं, या जो चावलों वाला चमचा होता है उसकी मदद से भी आप बना सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो इसी तरीके से जो है मैं दूसरी दफ़ा भी यहाँ पर बूंदी ऐड कर रही हूँ और इसी तरीके से जो है मैं सारी बूंदी रेडी कर लूँगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी बूंदी से मैं आपको बूंदी वाला रायता और दही बूंदी की रेसिपी इंशाल्लाह दूंगी। तो इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दूसरी दफ़ा भी जो हमारी बूंदी है वो रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद जो है बूंदी को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कितनी क्रंची हमारी जो बूंदी है वो रेडी हुई है। ये क्रंची ही होती है। इसके बाद हम इसको स्टोर करेंगे और स्टोर करने के बाद जो है जब हम इसको बनाएंगे तो इसको पहले पानी में ऐड करेंगे, उसके बाद जो है इसको दही बूंदी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जिपलॉक बैग लिया है। जिपलॉक बैग में हम ये बूंदी ऐड कर देंगे और इसको एयर निकाल कर इसको किसी खुश्क जगह पर रख देंगे। फ्रिज वगैरह में रखने की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाहर 1 से 2 महीनों तक आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बूंदी ख़राब नहीं होगी। तो आई होप आपको फ़र्स्ट रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलें अब हम जो है नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है और बहुत ही झटपट और आसानी से बन सकती है। और चलें फिर नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाउल लिया है और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है आटा, फ़ाइन आटा जो आम रोटी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। 2 कप मैंने यहाँ पर आटा लिया है। इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे और एक बाउल में ऐड कर लेंगे। तो आटा जो है बाउल में ऐड कर लिया। उसके बाद 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे,
1 टीस्पून ही यहाँ पर जो है अजवाइन ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको स्पैचुला की मदद से। और उसके बाद जो है 2 to 3 टेबलस्पून में यहाँ पर ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद हाथों की मदद से आपने अच्छे तरीके से मसलते हुए जो इसकी डो है उसको मिक्स कर लेना है, ताकि अच्छी तरह से हमारा जो ऑयल है वो मैदे में, आटे में मिक्स हो जाए और इस तरह से इकट्ठा होना चाहिए जो हमारा मैदा है। तो इसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसकी मीडियम सॉफ्ट डो गूंद लेनी है। डो जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं यहाँ पर जो है डो गूंद लूँगी। अच्छे तरीके से हमें इस डो को गूंदना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है हमारी डो ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसके ऊपर ऑयल लगाकर हम इसको कवर करके 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, ताकि जो हमारी डो है अच्छे से सेट हो जाए। क्लिंग फिल्म से इसको रैप कर देंगे और इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है, हमारी डो जो है अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम जो है इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे यहाँ पर, और फिर बारी बारी पेड़ों को बेलेंगे। और पापड़ी किसी भी शेप की आप बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, चौकोर बना सकते हैं, लंबी बना सकते हैं, किसी भी शेप की आप पापड़ी जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले पेड़े बनाऊँगी और उसके बाद जो है पेड़ों को 10 मिनट के लिए मज़ीद रेस्ट देंगे, ताकि सॉफ्ट हो जाएँ हमारे पेड़े मज़ीद। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके थे और अब यहाँ पर जो है मैं रोटी बेल लूँगी। इसकी बारीक, बिल्कुल बारीक हमने रोटी बेलनी है, मोटी रोटी नहीं बेलनी। तो अच्छे तरीके से बारीक कर लेंगे रोटी को। और यहाँ पर जो है मैं चौकोर शेप में, स्क्वायर में जो है पापड़ी तैयार कर रही हूँ। आप गोल या किसी भी शेप में अपनी पापड़ी को रेडी कर सकते हैं। तो इसके बाद रोटी बारीक बेलने के बाद पिज़्ज़ा कटर की मदद से जो है मैं अपनी बेली हुई रोटी को कट कर लूँगी। अगर आपसे एक्यूरेट कट नहीं हो रहा तो आप स्केल की मदद से भी कट कर सकते हैं, बट मैं ऐसे ही इसको कट कर लूँगी। और जो साइड्स पे थोड़ी डो बचेगी उसको भी ज़ाया नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसे ही हम उसको पापड़ी बना लेंगे, क्योंकि पापड़ी हमने बारीक पीस कर ही, बारीक बारीक करके ही इस्तेमाल करनी होती है। तो बिल्कुल भी हम किसी चीज़ को यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। और शेप देने के बाद इसको फोक की मदद से प्रिक करेंगे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो घी है, ऑयल है, गर्म हो चुका था। उसके बाद मीडियम गर्म होना चाहिए यहाँ पर हमारा घी, और इसमें पापड़ी ऐड करेंगे और लो हीट पर हमने इसको कुक करना है। हाई फ्लेम पर इसको कुक नहीं करना, वरना जो है हमारी पापड़ी है वो सॉफ्ट रहेगी। आपने इसको लो फ्लेम पे कुक करना है और लाइट सा कलर आने तक दोनों तरफ से इसको पका लेना है। तो बहुत ही आसान और झटपट ये रेसिपी है, और सिंपल आटे से आप ये रेसिपी बना सकते हैं। मैदा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है हमारी पापड़ी रेडी हो चुकी है। पापड़ी बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। किसी भी किस्म की चाट बना लें, दही बड़े बना लें, उसमें पापड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप इसको ज़रूर बनाकर रमज़ान के लिए सेव करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी पापड़ी भी रेडी है। बूंदी की रेसिपी भी आपने देख ली और पापड़ी भी आप देख सकते हैं, बहुत क्रिस्पी हमारी जो है पापड़ी रेडी हुई है। और इसको स्टोर करना भी बहुत ही आसान है। जिपलॉक बैग में हम इनको डाल के सेव कर देंगे और किसी भी खुश्क जगह पर रख देंगे। फ्रिज वगैरह में रखने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको आज की दोनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।